बाइबल कहती है कि इजराइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगल में रहा। अरे जंगल में रहने की क्या जरूरत है? इजरायली सारे जंगल में नहीं रहते थे। इजरायली यरूशलेम में रहते थे, यरूशलेम के पास बैतलहम में, नगरों में, गांव में रहते थे। जंगल में कोई रहता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानते थे, उसकी एक तैयारी करवा रहे थे। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद उसने यीशु मसीह को बैप्टाइज करना था। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद परमेश्वर ने उससे महान सेवकाई को लेना था। बाइबल कहती है यूहन्ना से ऊपर बाइबल में कोई भी यूहन्ना से बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं था। एक ऐसी तैयारी के लिए परमेश्वर को उसको जंगल में भेजना पड़ा। जंगल का मतलब इरोमोस, इरोमोस का मतलब है लोनसम, लोनसम का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप क्रिश्चियन बनते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं, एरोमोस का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको वेस्ट लगता है। कौन सा टाइम है जो आपको वेस्ट लगता है? जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आपकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं, आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे भवन में आते हुए मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तू मुझे बेबी नहीं दे रहा, अभी तक मेरे पास बच्चा नहीं है। वो टाइम वेस्ट लगता है। ऐसा टाइम जब लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। एक ऐसा टाइम जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ एक वेस्ट की तरह है, एक निरअर्थ हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में कुछ भी जो हो रहा है वो वेस्ट है, ये सब कुछ बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, लोग बोलते हैं। एक ऐसा टाइम जिसमें परमेश्वर ये बात कर रहा है। एक ऐसा टाइम जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को निकलना पड़ा कि जंगल में बैठा है, 10 साल का है, जंगल में है, क्या कर रहे हैं? जंगल का मतलब एक ऐसी जगह जहां जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जहां जीवित रहने के लिए दूसरे जानवर, अगर शेर को जीवित रहना है तो वो हिरण को मारता है, हिरण को जीवित रहना है तो वो जीवित प्लांट्स को खाता है, मगरमच्छ को जीवित रहना है तो वो मछली को खाता है। जहां एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, जहां मौत का डर है, जहां कोई पता नहीं हिरण को कब शेर अटैक कर देगा, जहां मगरमच्छ को कोई पता नहीं कब शिकारी आकर मुझे मार देगा। जंगल यानी हर टाइम एक ऐसा समय जब फाइट का टाइम है आपकी लाइफ में। आपको लगता है मसीह में आने के बाद जब आपको परमेश्वर बरकत नहीं दे रहा, जब वो आपको ब्लेस नहीं कर रहा, आपको लगता है कि ये वेस्ट टाइम है। आपको लगता है टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरी लाइफ में बरकत आएगी, टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरा वीजा आ जाएगा और मैं फौरन चला जाऊंगा, फिर बताऊंगा, मैं गवाही दूंगा, फिर मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होऊंगा। लेकिन बाइबल इसके उलट है। बाइबल इस तरह से नहीं चलती। वो कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वो आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती, बल्कि विश्वास की आंखों के साथ चलने वालों के हिसाब से खुश होती है। इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे थे और एक अन्य जाति औरत खुदा को बोलने लगी, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो परमेश्वर ने उसे मना करके कहा कि नहीं, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उस औरत ने विश्वास के साथ क्या बोला? कुत्ते भी वही चूर चार खाते तेरे बालों के मेज से गिरता है। उस वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जब वो औरत जीसस क्राइस्ट के सामने आई, बाइबल इंग्लिश की बाइबल में लिखा है शी वर्शिप हिम, कि उसने खुदा को वर्शिप किया। चंगाई के पहले वर्शिप किया, चंगाई के बाद नहीं। चंगाई के पहले उसने खुदाबंद की वर्शिप की। जंगल में क्यों रहा वो? आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो दुखों के दिन है ना, ये जो गरीबी के दिन है, ये आपकी लाइफ का वेस्ट पीरियड है। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपकी लाइफ का जो आप वेस्ट पीरियड गिन रहे हैं वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है खुदाबंद की आत्मा से भरने का। आपको मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि ये जो टाइम मैं वेस्ट बोल रहा हूं, कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर नहीं देता था, जब एक एक प्रेयर के लिए, एक एक आंसर के लिए मुझे 5-5, 6-6, 8-8 साल घुटने लगाकर बैठना पड़ता था, और 1 मिलीमीटर भी वो मेरी चीज, बीमारी इधर से उधर नहीं होती थी। मुझे लगता कि परमेश्वर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं हील हो जाऊं तो कितना काम कर सकता हूं, अगर मुझे ये बरकत मिल जाए तो मैं किस तरह से परमेश्वर का काम कर सकता हूं। लेकिन ये इंसान की सोच है, परमेश्वर की नहीं। बाइबल कहती है दाऊद जंगलों में रहा। क्यों परमेश्वर ने उसे जंगल में भेजा? एक ऐसा दाऊद जो गोलियत को मार रहा है, और लड़कियां, जो औरतें कह रही हैं कि शाऊल ने हजारों, दाऊद ने लाखों को मारा है, और बड़ा गोलियत मारने के बाद, बड़ी विक्ट्री लेने के बाद, मशहूर होने के बाद परमेश्वर से बोल दे अब तुझे जंगलों में रहना पड़ेगा। तेरी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि शाऊल तुझे मारने के लिए ढूंढेगा और तुझे जंगलों में जाके रहना पड़ेगा। वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपको लगता है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम वेस्टेज है, मेरी लाइफ वेस्टेज है, मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मेरी लाइफ वेस्ट हो रही, मेरी जवानी वेस्ट हो रही। लेकिन परमेश्वर के लिए वो गोल्डन टाइम है आपको भरने का, आपको तैयार करने का, कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, उसी जंगल के टाइम में परमेश्वर आपको तैयार करता है। जो मसा आप मेरी लाइफ के ऊपर देख रहे हैं, जो मसा आज 27 ब्रांचेस देख रहे हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पंजाब में, जो आप लोग देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये मसा उन दिनों में बना, उन दिनों में उतरा था जब मेरे को लगता कि ये वेस्ट है, ये सारा कुछ वेस्ट है, मेरी लाइफ वेस्ट है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जंगलों का टाइम चल रहा था। इसलिए बाइबल कहती वो जंगलों में रहा। क्या कर रहा था जंगल में? हाँ, क्या बीमारी है? ये वचन के बीच में क्या बीमारी है? इसको बिठा दो यहीं पे, चिंता मत करो। ये शैतान को आज आग लगी। सुनो, आपके सिर के ऊपर ऑयल से प्रेयर होगी आज। आप सुन रहे मेरी बात को? कैसे प्रेयर होगी आपके सिर के ऊपर? आप तैयार हैं जंगल के समय में भी खुदा के साथ वफादार रहने के लिए?
ये शैतान लड़का है, इसको छोड़ दो, शैतान है ये, मैं बता रहा हूं। कोई बात मत सुनना इसकी। अगर प्रेयर के बोले तो नहीं करना, वचन के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए उठा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जोर से हालेलुया बोलो। आप इमेजिन करो, क्यों परमेश्वर ने उसको सालों जंगल में रखा? क्यों यीशु मसीह को बोला गया जंगल में जाने के लिए? आपकी लाइफ का अकेलापन, लोनसम, इरोमोस का मतलब लोनसम। लोनसम का मतलब क्या? अकेला या अकेलेपन के एहसास करवाने वाली जगह। एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आपकी फैमिली आपको छोड़ देती है, आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं करता, आपकी वाइफ आपसे बात, आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते क्योंकि आप क्रिश्चियन बन गए। आपके मोहल्ले वाले आपके पास आते, बोलते अगर क्रिश्चियन बना तो तेरा पत्ता काट देंगे, तेरे को जगह नहीं देंगे, तेरी शादी में नहीं आएंगे। अब आपको फैसला लेना है। जिन लोगों ने जंगल के समय में खुदा के साथ वफादारी दिखाई है, वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, दूसरे रह गए।